हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग गोली या दर्पण से संबंधित परिभाषा देखने वाले हैं। चूँकि आप लोग को आगे के टॉपिक समझने के लिए आप लोग को गोली या दर्पण से संबंधित परिभाषाएं समझना पड़ेगा। इसके बिना आप लोग को आगे समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो पर बने रहिए और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दर्पण का ध्रुव ये क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है। मैंने कैसे जाना कि ये अवतल दर्पण है, तो इसका वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, और आप जाकर चैनल के देख सकते हैं। तो देखिए, इसका एक बार फिर मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, ये जो दर्पण है ना, इसका परावर्तक तल क्या हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं भाई परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, परावर्तक तल कहते हैं। और जो ये परावर्तक तल है ना, क्या हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है, तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए, अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, दर्पण का ध्रुव ये क्या होता है। देखिए, ये जो दर्पण है ना, इसके जो मध्य बिंदु है, यानी बीच का बिंदु है। ठीक है, यानी इसको देखिए, इसको ये वाला। ठीक है, यानी दर्पण का मध्य बिंदु ये वाला बिंदु है ना, उसी को हम ध्रुव कह देंगे। क्या कह देंगे? ध्रुव। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में वैसे ही हो जाएगा, यानी कि दर्पण का ये जो मध्य बिंदु होगा, यानी बीच का बिंदु, ठीक है, उसी को हम क्या कह देंगे? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है? तो ये उत्तल दर्पण है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले इसका डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये छोटा सा डिफिनेशन है, ये आप लोग को इस वीडियो में याद हो जाएगा कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए कोई गोला है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई गोला है। ठीक है, अब इसको अगर बीच से ऐसे काट दिया, ठीक है, ध्यान समझिए, अगर ये कोई गोला है, ठीक है, ऐसे अगर इसको बीच से ऐसे काट दिया, तो इसका जो केंद्र होगा ना, यहाँ पर केंद्र उसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी जब इस गोले को काट देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए, ऐसे ऐसे में टूट जाएगा ना, और इसका बीच का ऐसा केंद्र रहेगा। ठीक है, इसका क्या होगा? बीच का केंद्र होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, यही दर्पण है। देखिए, तो ये दर्पण कोई गोलीय कोष से काटा गया है। ठीक है, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये गोलीय कोष है। ठीक है, तो जब इसको हम ऐसे काटे हैं तो देखिए, इस पर इस तरह से क्या दो दर्पण बन जाएगा। ठीक है, ऐसे दर्पण बन जाएगा। और इसको जब काटें, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, ठीक है, तो ऐसे दो काटे हैं, तो इसका जो बीच का ये केंद्र होगा, ये वाला ना, देखिए यहाँ पर केंद्र हो गया है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए वक्रता केंद्र, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कहीं हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, देख लीजिए, अवतल दर्पण। अब उसी तरह से आप उत्तल दर्पण के लिए भी देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र, जिसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। सी फॉर क्या होता है? कर्वेचर सेंटर। ठीक है,
इंग्लिश में इसको कहते हैं कर्वेचर सेंटर। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? तो लिख लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोष से काटे जाते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर बढ़ा कर लिख लीजिए कि इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं वक्रता केंद्र को। ठीक है, तो मुझे आशा होगा कि आप लोग को दर्पण का ध्रुव और दर्पण का वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। तो देखिए, दर्पण का मुख्य अक्ष होता क्या है? तो देखिए, मैंने आप लोग को पीछे बताया हूँ कि ये दर्पण है ना, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोग को पीछे बताया हूँ। और यहीं पर कहीं क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, क्या होगा? वक्रता केंद्र, जिसको सी से डिनोट करते हैं, और ध्रुव को पी से, यानी पी फॉर पोल। पोल माने होता है ध्रुव। ठीक है, आप दर्पण के डिफिनेशन में जोड़ लीजिएगा कि इसे पी से प्रदर्शित करते हैं जो ध्रुव है। ठीक है, तो देखिए, अब दर्पण का मुख्य अक्ष ये क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, ये जो वक्रता केंद्र है ना और ध्रुव, ठीक है, ये लाइन में नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था। देखिए, इसको काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, जो वक्रता केंद्र है ना और ध्रुव है, तो इससे जो रेखा जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है ना, उसी को हम क्या कह देंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कह देंगे। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाती हुई जो रेखा है ना, उसी को मुख्य अक्ष कह देंगे। ठीक है, उसी तरह से आप लोग इधर भी देख लीजिए उत्तल दर्पण में। देखिए, यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र हो जाएगा, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो रेखा हो जाएगी ना, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जो रेखा जाएगी ना, उसी को हम क्या कर देंगे? मुख्य अक्ष कर देंगे। क्या कर देंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए, इसका डिफिनेशन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए, दर्पण का मुख्य अक्ष की डिफिनेशन है किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई, देखिए मैंने आप लोग बताया ना, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाती हुई रेखा जो जाती है ना, उसी को क्या मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो कैसी लगी आप वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दर्पण के संबंधित डिफिनेशन से रिलेटेड अन्य डिफिनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।